दर्शकों, ये जो धुन आपने सुनी, ये धुन बैंजो पे बजाई जा रही है। और सबसे अनोखी बात यह है कि इस बैंजो को मैंने भी पहली बार देखा है। और जिस तरीके से और जो कलाकार इसको बजा रहे हैं, उस कलाकार ने जो है पूरे किश्तवाड़ में बहुत सारे संगीतकारों को एक तो शरण भी दी और उसके बाद संगीत में उनको रिकग्निशन दिलवाने का बहुत बड़ा कार्य जो किया हुआ है। संगीत को ज़िंदा रखने में किश्तवाड़ में इनका बहुत बड़ा योगदान है। फ़ारूक बख्शी जी, जिनसे आपकी हम मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो बड़े छुपे रुस्तुम हैं कि हमें इंट्रो देने से पहले मना कर लिया था कि नहीं मैं लाइमलाइट में नहीं आना चाहता हूँ, दर्शकों को पता नहीं होना चाहिए ये कौन है। मतलब एक किस्म की अपनी आप को ये श्रेय भी नहीं लेना चाहते हैं कि भाई मैंने संगीत को ज़िंदा रखने में किश्तवाड़ में थोड़ा सा योगदान दिया है। तो आज हम इसके साथ मुलाकात करने के लिए आए। फ़ारूक जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। फ़ारूक जी, आप बताएं, आप क्यों मीडिया से क्यों भागते हैं? आप इतने अच्छे कलाकार हैं, आप मीडिया से क्यों भागते हैं? मीडिया में आने के लिए मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 25-30 साल हो गए इस फील्ड में, आज तक कोई फ़ायदा नहीं मिला। लिहाजा हम भागते हैं इस कैमरे से। तो तब भी ये इतनी कला खास, मैं तो अब इसके बारे में पूछूंगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये आपने कहा कि किस तरह सीखा? कुछ नहीं, ऐसे ही देखते देखते तो सुरों का कैसे पता लगता है? लग जाता है, ये आ जाती है सुरें। तो बचपन में किस तरीके से, कौन सी ऐसे हालात बने कि आपको इस म्यूज़िक की तरफ जाना पड़ा? हालात कुछ नहीं। मैंने जब फरीद बद्रवाही का गाना सुना तो तब तक मैं भगता था इन महफिलों से। अच्छा। फरीद साहब बद्रवाही की जब आवाज़ मैंने सुनी तो मुझे भी शौक़ पड़ा, तो मैं भी घुस पड़ा इसमें। तो सबसे पहले संगीत को जानने के लिए, सुरों को जानने के लिए, सारे गामा पा, इनको जानने के लिए दिमाग चाहिए, इनको जानने के लिए वो हौसला चाहिए। वो हौसला, वो दिमाग, वो चीज़ें, सुरों को समझने के लिए जो ताकत थी, वो कहाँ से आई? अगर कोई मुझे थ्योरी पूछे तो मैं भाग जाऊंगा। अच्छा। प्रैक्टिकली तो कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे। हाँ। तो कौन सी एज में आपने सुरों को जानना शुरू कर दिया था? कम से कम मुझे तो 25 साल हो गए, आज मेरी 40 साल उम्र है। अच्छा। हाँ, तो आप अंदाज़ा लगाइए। अब मतलब 15 साल की एज में आपने जो है गाने को समझने की क्षमता थी। और उसके बाद कौन सी ऐसी महफिल थी जिस महफिल में आपने सबसे पहले जो है बजाया? मैं फरीद बद्रवाही साहब। अच्छा, उन्हीं के साथ। वही आज भी मेरे पसंदीदा जो कलाकार है वही है, आज की डेट में भी। किश्तवाड़ में एक्सेप्टेंस मिली आपको? क्योंकि जो पुरानी सोसाइटी किश्तवाड़ की थी, जो 25 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 25 साल बाद की बात करूं, तो बहुत फ़र्क आया। यूट्यूब है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए हैं। उस ज़माने में तो ऐसा कुछ था नहीं, कैसेट प्लेयर यूज़ किए जाते थी सुनने के लिए। तो उस ज़माने में एक्सेप्टेंस म्यूज़िक की ज़्यादा थी कि इस ज़माने में एक्सेप्टेंस म्यूज़िक की ज़्यादा? मुझे लगता है आज ही ज़्यादा है। आज है। तो 15 साल पहले की मैं सिर्फ कोई समझो 25 साल नहीं, मैं 20 साल पहले की अगर बात करूं, तो जब आप 20 साल के थे, उस वक्त लोगों का क्या कहना था आपके बारे में जब आप गाना बजाना करते थे? नहीं, उन दिनों कोई सिस्टम नहीं होता था। सीधे महफिल में 100-200 लोग होते थे, कोई साउंड सिस्टम, कोई पता नहीं चलता था कौन बैठा है महफिल में। अच्छा। आज तो पता चल जाता है बेंजो पे कौन है, तबले पे कौन है। उस ज़माने और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा आपने सीखा? हारमोनियम जी। तो उसके बाद दूसरा? बेंजो। तो इस बेंजो को सीखने का क्यों शौक़ था आपको? क्योंकि हारमोनियम सिंगर खुद ही बजा लेता है यहाँ पे। अच्छा। तो हारमोनियम असल में एक सपोर्ट है, ये म्यूज़िक नहीं है। अच्छा। म्यूज़िक तो बेंजो ही है। म्यूज़िक बेंजो है। हाँ। तो इस म्यूज़िक को बजाने के लिए कला कहाँ से आई? खुद ब खुद आ गई। खुद ही शौक भी था। मतलब इन तारों के ऊपर गाने को बजाने, गिटार तो चलो एक अलग चीज़ है, इस बेंजो का तो पहले तो मुझे लगा था कि आपने खुद बनाया, अब आप कह रहे हैं आपने ख़रीदा है। ख़रीदने के बाद आप ब्लेड यूज़ कर रहे हो उसको बजाने के लिए। सब चीज़ें देसी हैं, तो वो आवाज़ कैसे निकल जाती है? अंग्रेज़ी आवाज़ निकल जाती है, उंगलियाँ चलती है तो आवाज़ निकल जाती है। तो सबसे पहले जब आपने पकड़ा, कितने दिन लगे आपको इसको अंडरस्टैंड करने में? कई लगभग 1 साल लगा। 1 साल। तो इसके बाद आपने किसी और को भी सिखाया है बेंजो? सिखाएगा वही जिसने खुद सीखा होगा किसी मास्टर से। हमने तो किसी मास्टर से नहीं सीखा है। अच्छा, ये दिल की धड़कन ही बता देती है। हाँ। तो दिल से कोई आवाज़ जो यहाँ से अभी निकल सकती है, हमारे दर्शकों तक पहुँच सकती है? हाँ, क्यों नहीं।
वाह, ज़बरदस्त, अद्भुत। लेकिन आप मुझे बताएं, आप ये ब्लेड का सहारा ले रहे हैं, उसके बाद ये कुछ ये इंस्ट्रूमेंट भी इस बैंजो पे लगाया है आपने, ये खुद लगाया है? जी खुद लगाएंगे, तो ये क्यों लगाया है? क्योंकि ये कनेक्ट होता है सिस्टम के साथ, तो आवाज़ बाहर आ जाती है इससे। ये किसने आपको बताया? ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आइडिया है, एक हैं? आइडिया लगा लिया। मतलब हर एक संगीत को किसी तरीके से भी आपने जो है छोड़ा नहीं, हर एक तरीके से जो है आपने समझा, कोशिश करते हैं अपने, कोशिश कर रहे हो। और कितने संगीतकारों को आज तक आपने सपोर्ट किया है? ये क्योंकि आज तक किसी ने आपको शायद पूछा नहीं होगा इस बारे में, मैं सिर्फ अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ, कितने संगीतकारों को किश्तवाड़ में आपने जगह दी? बहुत लड़के जो नए नए हैं, जैसे है वसीम मलिक है, सोहेब है, बिलाल मलिक है, छात्रों से बहुत अच्छा गाते हैं। दूसरा बिलाल बाजदार है यहाँ पे, एक लड़की है नताशा, और भी अब कितने के नाम याद रखें। तो आप कैसे कांटेक्ट करते हैं इनसे, मतलब किस तरीके से आपको, और आपको क्या शौक़ है कि ये बच्चे भी आगे आने चाहिए? मुझे यही शौक है कि हमें तो कोई स्टेज नहीं मिला, अब इनको ही मिलना चाहिए। इनको ही मिलना चाहिए। हम तो अब हो गए 40 के। तो कौन सी ऐसी स्टेज थी जिस वक्त आप बिल्कुल टूट गए थे कि भाई अब इस संगीत का आगे तो कुछ जाना है नहीं, तो मैं ऐसे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। कभी नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है, इज्जत ही मिली हर जगह। इज्जत मिली। और कभी मतलब इसके साथ ही आप जीते रहे, बिल्कुल मज़ा भी आता है इसके साथ जीने का? हाँ, मज़ा तो आता है। मज़ा आता है। अब तो मज़ा तो वैसे अब मज़े के दिन चले गए। अच्छा। अब तो हम पैसों के पीछे लगे हैं। हाँ, लेकिन गुजारा निकल जाता है। निकल जाता है। मैंने साउंड सिस्टम भी वगैरह रखा है, तो सारा निकल जाता है। हाँ जी। लेकिन 25 साल में किश्तवाड़ ने यहाँ पे कोई ऐसा कल्चरल एकेडमी या कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं आई, ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं भी हुआ जहाँ पे आपको पहचान मिले? कल्चरल एकेडमी का तो थोड़ा बहुत एहसान है हम पर, क्योंकि यहाँ किश्तवाड़ में सब ऑफिस हुआ करता था। हाँ, हुआ करता था। अब ये पता नहीं किन वजूहात से उनको सब ऑफिस को यहाँ से उठा के ले गए, ये पता नहीं कहाँ रखा, जम्मू में रखा, श्रीनगर में रखा। अब हम गवर्नर से कल्चरल ऑफिसर थे पहले? हाँ, कल्चरल सब ऑफिस के थे। यहाँ पे गुलाब साहब थे, बहुत अच्छा काम करते थे। अब्दुल्ला वानिस थे श्रीनगर के, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि उठाया क्यों यहाँ से किश्तवाड़ से। हाँ, आप मुझे एक चीज़ बताएं, किश्तवाड़ जो है कम्युनली बहुत टेंस एरिया माना जाता है, यहाँ पे फसादात होते थे, अब अमन है और शांति है। आपको नहीं लगता है संगीत का अगर कोई यहाँ पे ऐसा महकमा होता तो अमन और शांति में एक बहुत ही प्लस पॉइंट था? क्योंकि संगीत की कोई सीमा नहीं होती है, संगीतकार हिंदू हो मुस्लिम हो कोई पहचानता नहीं है, संगीत सुन के जो है हिंदू मुस्लिम सिख सब लोग जो है वो गुनगुनाना शुरू करते हैं। आपको नहीं लगता अगर ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे फुल फ्लैज होता तो यहाँ पे इस कम्युनल जो टेंशन होती है यहाँ पे उसको भी कम करने में बहुत बड़ा योगदान होता है? बिल्कुल, ये तो अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती किश्तवाड़ के लोगों को। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो किश्तवाड़ में कभी भी फसाद नहीं होगा, कोई फसाद कभी नहीं होगा। ये तो दावे से हम कहते हैं। यहाँ पे एक सब ऑफिस खोलिए, लड़के एंगेज हो जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, तो मुझे नहीं लगता किश्तवाड़ में कभी फसाद होगा। तो आर्मी ने कभी सपोर्ट किया आपको, आपकी संगीत को यहाँ पे? क्योंकि आर्मी ने बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाए हुए हैं ऑलरेडी यहाँ पे, इंडियन आर्मी ने। हाँ, आर्मी के साथ भी हमने बड़े प्रोग्राम किए। बड़े प्रोग्राम किए। तो आने वाले वक्त में नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिकॉज आप कह रहे हो आपकी, मैं तो कहता हूँ अभी आप कम से कम 30-40 साल और संगीत को दे पाएंगे, तो आप नौजवानों को क्या बोलना चाहते हैं? बस यही कि अगर है किसी में थोड़ा बहुत इस म्यूज़िक के मुतालिक, आ जाए मैदान में। क्योंकि अब यूट्यूब अपना चैनल खोल सकते हैं, यूट्यूब के ज़रिए उनकी पहचान बन सकती है। अब तो रही उस्ताद की बात, उस्ताद तो है नहीं किश्तवाड़ में कोई। तो उस्ताद, आपका कोई उस्ताद ना रहा, आपने खुद ही सीख लिया, तो अब आप तो उस्ताद हो ना फिलहाल? उस्ताद तो उसे कहते हैं जिसने कहीं सीखा हो। हाँ, लेकिन आपको तो अभी शुरू की समझ है बिल्कुल, आप जो बजा रहे हैं मुझे मेरे सामने। पहले ही आपको कहा अगर कोई मुझे थ्योरी पूछेगा तो मैं चुप रह जाऊंगा। तो प्रैक्टिकली तो हम ये कह सकते हैं आप स्किल्ड हो। हाँ, तो स्किल्ड तो ज़्यादा खतरनाक होता है थ्योरी से। अब वैल्यू तो उसकी होती है जिसके पास एक सर्टिफिकेट हो, वैल्यू तो उसी की होती है। तो आप ये भी, अगर आज आपको सरकार कहेगी हम आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे अगर हमारे सामने आप ये चीज़ें बजाएं, बिकॉज कभी कभी ऐसा भी होता है बैंजो की पूरी साइंटिफिक थ्योरी पता होगी, जब उसको बोलेंगे बजाने के लिए बजा नहीं पाएगा। अब आप मुझे बोलें थ्योरी ज़्यादा महत्व इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिकल? मुझे तो थ्योरी ही लगता है। वो क्यों? क्योंकि जिसके पास कागज़ हो वही है, जिसके पास सर्टिफिकेट हो वही है, चाहे उसे आए ना आए। मैंने रेडियो कश्मीर पे भी ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं। हाँ। अब छोड़िए, मैं वो कह नहीं सकता। नहीं, आप बोल सकते हैं। तो मैं रेडियो कश्मीर पे बड़ी बार गया हूँ, वहाँ के मास्टर है, 2-2 लाख रुपए उनकी तनख्वाह है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो जानते हैं कुछ म्यूज़िक के बारे में, मगर वहाँ के एम्प्लॉय हैं।
चलो आने वाले वक्त में केंद्र सरकार ने भी जो है ज़्यादा जो है स्ट्रेस दिया है स्किल पे कि भाई हुनर है तो उसकी कदर है। तो आने वाले वक्त में हमें लगता है कि हुनर की ही कदर होनी चाहिए और होगी भी। तो अब आप मैसेज एक जो है नौजवानों को क्लियर कट इसमें देना चाहें कि जो बेचारे मायूस हो गए हैं गा गा के, उनको कहीं जगह नहीं मिल रही है, उनकी उस मायूसी को कैसे, क्योंकि आपने 25 साल इस संगीत के साथ गुजारे हुए हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन नौजवानों को जो बड़े ही निराश हो गए हैं, उनको कहीं जगह नहीं मिल रही है? अब अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ निकलने वाला है। तो मैं तो बहुत ही निराश हो चुका हूँ। वो नौजवान चाहे मुझे लगता है कोई काम सीखें इसके अलावा ही, और इसको छोड़ दें। नहीं फिर भी थोड़ा बहुत अगर आप मैं तो अपनी बात कहूँगा, 25 साल में मुझे कुछ नहीं मिला। ये मेरी ट्रॉफियाँ लगी है यहाँ पे, इनके अलावा कुछ नहीं मिला। लिहाजा मैं तो यही कहूँगा। तब भी अगर गवर्नमेंट की नींद खुल गई और गवर्नमेंट ने कोई नई चीज़ें जो है आपके सामने लाने की कोशिश, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस भी आप डेवलप कर सकते हैं? यूट्यूब है आपके पास, आपका बहुत ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो क्या इस तरफ कभी आपकी सोच गई? यूट्यूब वालों ने भी तो बहुत शराइत रखी है। 10,000 व्यूअर्स आपके जब बने तो तब जाके आपका कुछ चलेगा। आप जब आप अपना लोहा मनवाएंगे तो मुझे नहीं लगता 10,000 व्यूअर्स तो बिल्कुल मिनिमम होते तो चारों तरफ से मायूसी ही मायूसी है, बस सीधी सी बात है। चलो होप हम आगे जो है इस संगीत को एक नई किरण मिले और ख़ासतौर पे गवर्नमेंट की जो नींद है वो खुले और आप तक वो पहुँचे। तो दर्शकों के लिए आप कोई आखिरी बैंजो पे गाना म्यूज़िक कोई बजाएंगे? क्यों नहीं? मेरा नाम जोकर का ये बहुत ही अच्छा म्यूज़िक था, जाने कहाँ गए ये दिन। और हम आशा करेंगे कि ऐसे जो आर्टिस्ट हैं उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे और हुनर को ही कदर होनी चाहिए, हुनर की ही कदर होनी चाहिए, भारत का जो नारा है। और आने वाले वक्त में जो है ऐसे म्यूजिशियंस को, ऐसे आर्टिस्ट को, ऐसे संगीतकार को या संगीतकारों को, गुलकारों को जो मायूसी है गवर्नमेंट की तरफ से, वो मायूसी जो है ख़त्म हो जाए, उनको भी कोई प्लेटफॉर्म मिले। दीजिए इजाज़त, सब्सक्राइब करते रहें स्ट्रेट लाइन को।